ये सेकेंड ईयर में राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो राजस्थान में मुख्य रूप से 5 जो है उनको 5 अभ्यारण्य जो है उनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे रखा है सरकार ने। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर नियोजन करती है उनका और उनके ऊपर ध्यान रखती है, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो लोग पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार के अंडर में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा इनके बीच अंतर जो होता है वो होता है जो राष्ट्रीय उद्यान होता है उसमें प्रतिबंध थोड़े ज़्यादा होते हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसमें थोड़े प्रतिबंध कम होते हैं, आने जाने के, वहाँ पर रहने के। इसके अलावा लकड़ी वगैरह काटने के प्रतिबंध जो है वन्यजीव अभ्यारण्य में थोड़े कम होते हैं। ठीक है, इनमें ये अंतर है। तो राजस्थान में जो है 5 राष्ट्रीय उद्यान है और 26 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसमें से हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यानों को। तो उसमें राष्ट्रीय उद्यानों में पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत फेमस है और ये है राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसे 1 नवंबर 1980 को इसका उद्यान का दर्जा मिल गया, मतलब राष्ट्रीय उद्यान इसको बनाया गया 1 नवंबर 1980 को। ठीक है, और ये जो है लगभग 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसका एरिया मतलब 392 वर्ग किलोमीटर इतना है। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इसका मतलब इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ऑफिशियली है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इसको वैसे बोलते हैं। इसके अलावा 1974 में क्या किया गया, इस उद्यान को बाघ परियोजना के अंतर्गत चयनित किया गया। मतलब सरकार ने, सेंटर की सरकार जो है उसने चला रखी है टाइगर के लिए एक परियोजना चला रखी है, जो बाघ है उनको बचाने के लिए बाघ बचाओ परियोजना। मतलब उसके अंतर्गत क्या कर रखा गवर्नमेंट ने, जो कुछ अभ्यारण्य है जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं उनको टाइगर रिजर्व घोषित कर रखा है। मतलब बाघ के लिए स्पेशल रिजर्व घोषित कर रखा है उनको। ठीक है, जहाँ पर बाघ का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना है। इसका मतलब भारत में लगभग 30-40 के आसपास जो है बाघ परियोजना है, उसमें सबसे छोटी जो है ये परियोजना है वो है रणथंभौर वाली। मतलब इसका एरिया काफ़ी कम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रणथंभौर को शेरों की भूमि कहा जाता है। शेरों की भूमि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइगर काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। और अभी जो 2-3 साल पहले ख़त्म हुई थी मछली नाम से एक बाघिन थी, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। ठीक है, लक्ष्मी बाघिन। तो इस तरह से शेरों की भूमि कहा जाता है इसको। इसके अलावा इसमें एक गणेशी का मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। एक गणेशी का मंदिर भी है जो इस अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेशनल पार्क जो है इसमें 6 झीलें हैं, पदम तालाब, रामबाग, मलिक तालाब, मानसरोवर और लाभपुरा गिलाई सागर। ये जो झीलें हैं ये इस पार्क के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, और रणथंभौर के बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र को रामगढ़ अभ्यारण्य से जोड़ दिया गया है। तो बूंदी में एक दूसरा अभ्यारण्य है वो है रामगढ़ अभ्यारण्य, उससे इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया कॉरिडोर के माध्यम से, जिससे एक अभ्यारण्य के बाघ दूसरे अभ्यारण्य में जा सके। मतलब उसके जो जीव जंतु है एक अभ्यारण्य से दूसरे अभ्यारण्य में आ जा सके, उससे प्रॉब्लम नहीं है उनको रहने में और उनको शिकार वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। इस कारण से दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है रणथंभौर अभ्यारण्य को किस अभ्यारण्य से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो रणथंभौर अभ्यारण्य आपने देख लिया। अभी सेकंड नंबर पर है केवलादेव या घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। तो घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो है ये भरतपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का जो भरतपुर जिला है उसमें ये स्थित है। ठीक है, तो यह राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब इसको दूसरे नंबर पर इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। 1980 में उसको कर दिया गया था रणथंभौर को, और 1981 इसमें इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ठीक है, और 1985 में इसको यूनेस्को ने प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। मतलब यूनेस्को जो है विश्व लेवल की संस्था है। ठीक है, एक वर्ल्ड लेवल की संस्था है। वो क्या करती है, जो मुख्य रूप से जो धरोहर क्षेत्र है जैसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर। सांस्कृतिक मतलब जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो आएंगी, और प्राकृतिक रूप से मतलब ऐसी चीज़ें जो विशिष्ट है, मतलब बहुत अलग हटके हैं। ठीक है, वो इसमें आती है। ठीक है, प्राकृतिक धरोहर में। तो इसमें इसको शामिल किया गया है केवलादेव घना पक्षी उद्यान को, क्योंकि ये एक तरह की आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि मतलब दलदली इलाका है जहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। तो पक्षियों के लिए फेमस है घना पक्षी विहार। ठीक है, और ये जो है आगरा जयपुर नंबर 11 पर भरतपुर से 2 किलोमीटर दूर है। तो आगरा जयपुर जो हाईवे है, हाईवे नंबर 11 इससे 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मतलब हाईवे के पास ही है।
और ये रामसर कन्वेंशन के अनुसार भी उसमें आता है, ठीक है, रामसर कन्वेंशन में आता है। रामसर कन्वेंशन मतलब ये जो है रामसर कन्वेंशन ये आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए की गई थी। ये भी एक बड़े लेवल की कन्वेंशन है जो वर्ल्ड में आर्द्र भूमियाँ हैं सारी, मतलब जो वेटलैंड है, जो दलदली इलाके हैं, उनको बचाने के लिए ये कन्वेंशन किया गया था, मतलब एक समझौता है एक तरह का। तो इसमें विश्व के सारे देश शामिल है और विश्व के जो सारे देश में जो मुख्य मुख्य से आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड्स है, वही सारी शामिल है इसमें। तो राजस्थान से आपको याद रखना है, इसमें जो भरतपुर का घना पक्षी विहार है वो इसमें शामिल है, ठीक है। इसके अलावा सांबर झील जो है वो भी ये वेटलैंड है एक तरह की, ठीक है, तो वो भी इसमें शामिल है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राजस्थान से जो रामसर कन्वेंशन है उसके अंतर्गत कौन कौन सी साइट आती है। तो एक तो इसमें घना पक्षी विहार हो गया, दूसरा इसमें सांबर झील आ जाएगी, ठीक है आपके, तो इसका आपको याद रखना है। इस तरह से जो है घना पक्षी विहार वो आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। घना पक्षी विहार के अंतर्गत एक दो पॉइंट और बच्चे हैं, वो भी आपको देख लेते हैं। तो इसमें जो है घना पक्षी विहार ये है पानी की पक्षियों के लिए फेमस है, मतलब यहाँ पर मैं आपको बताया दलदली इलाका है यहाँ पे, तो दलदली इलाके के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए फेमस है। जैसे साइबेरियन क्रेन है, इसका नाम आपने सुना होगा, वो यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार के पक्षी जो है यहाँ पे मिलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त पार्क है, मतलब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी भी आते हैं। जैसे रूस है, वहाँ से साइबेरियन क्रेन आता है। साइबेरिया मतलब वहाँ का जो इलाका है, वहाँ से एक सारस आता है, उसको बोलते हैं साइबेरियन क्रेन, ठीक है। इसके अलावा अभयारण्य का जो 1/3 हिस्सा है वो पानी से भरा रहता है, ठीक है, पानी से भरा रहता है, मतलब इसका मतलब ये है उसमें हमेशा पानी रहता है, ठीक है। और अगला पॉइंट है विदेशी प्रजाति। तो विदेशी पक्षी प्रजाति जो है उसमें यहाँ पर साइबेरियन सारस, गीज, सफ़ेद मोर, पचड़, लेपिंग, बेकटेल, ये सारे जो पक्षी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और कभी आप जाओगे वहाँ पे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे सारे। इसके अलावा अभ्यारण्य स्थित पाइथन पॉइंट, एक यहाँ पर जगह है पाइथन पॉइंट नाम से। पाइथन मतलब जो यहाँ पर सांप पाए जाते हैं अनेक प्रकार के, तो उसमें आप अजगर भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, उसमें अजगर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैंने भी यहाँ ये देखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है, अभ्यारण्य के अंतर्गत। इसके बाद ये दूसरी विशेषता है इसकी, जो झील है उसके साथ साथ यहाँ पर कदम और अकेसिया के पेड़, घने जंगल मिलते हैं। कदम और अकेसिया दो प्रकार के पेड़ है, तो ये भी इस उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका 3रा नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है और ये 2012 को बनाया गया था, ठीक है, 2012 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, जो वसुंधरा सरकार थी उस टाइम, तो उस टाइम पे इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था मुकुंदरा हिल्स को, ठीक है। अब मुकुंदरा हिल्स जो है ये है कोटा चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तार है इसका, मतलब राजस्थान के जो कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले हैं उस इलाके में मुकुंदरा हिल्स पाए जाते हैं। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि यहाँ से पास पड़ता है। कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले जो राजस्थान के उस इलाके में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। यहाँ सांवर, नीलगाय, चीतल, हिरन और जंगली सुअर ये सारे जो है जीव यहाँ पर पाए जाते हैं इसमें अभ्यारण्य, ठीक है। और ये गागरोनी तोता जो है, गागरोनी तोता मतलब ये एक फेमस तोता था जो राजा महाराजाओं के टाइम पे भी फेमस था और वर्तमान में भी फेमस है। ये मिलता है गागरोन में या जो मुकुंदरा हिल्स वाला जो अभ्यारण्य है इस इलाके में मिलता है, ठीक है। और इस अभ्यारण्य में जो है कुछ मंदिर भी है। बारडोली का मंदिर जो है, एक अवलीमीणी का महल है, ये भी इस अभ्यारण्य में स्थित है। और मुकुंदरा की जो पर्वत श्रृंखला है उसमें आदि मानव के शैल आश्रय है, उनके द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिले हैं। मतलब जो प्राचीन काल के जो आदि मानव थे उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पत्थरों को काट काट के या उनको पेंटिंग वगैरह करके वहाँ पे चित्र बनाए, ठीक है। शैल चित्र मतलब ये होता है पत्थरों को काट काट के जो चित्र बनाते हैं उनको बोलते हैं शैल चित्र, मतलब चट्टानों को जो काट के बनाते हैं। इस प्रकार के जो चित्र है वो यहाँ पर मिले हैं मुकुंदरा पहाड़ियों में, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये जैसलमेर जिले में और बाड़मेर जिले में, ठीक है। तो इसमें मरु उद्यान में राजस्थान के थार के मरुस्थल में स्थित है और बाड़मेर और जैसलमेर 2 जिलों में स्थित है, ठीक है। और 1981 को इसको अधिसूचना से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण के अंतर्गत पूर्ण संरक्षण से प्राप्त राष्ट्रीय पक्षी गोडावन, ठीक है। गोडावन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। गोडावन जो है ये राजस्थान का
राज्य पक्षी है और ये इस अभ्यारण्य मिलता है, आपको याद रखना है कौन सा अभ्यारण्य मिलता है, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, मतलब मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है जैसलमेर बाड़मेर में, उस इलाके में गोडावण पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना अच्छी तरह। इसके बाद अगला है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये टाइगरों के लिए फेमस है वैसे। ठीक है, टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं पहले, लेकिन वर्तमान में क्या है, यहाँ पर टाइगर जो है सारे शिकारियों ने समाप्त कर दिए और कारणों से वो समाप्त हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वहाँ से टाइगर लेके सरिस्का में जाके उनको बसाया गया है। ठीक है, तो ये अभ्यारण्य जो है अलवर के पास है, अलवर ज़िले में है और अलवर सिटी के से 35 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता है ये बाघ अभ्यारण्य है। मैंने आपको बताया था कुछ अभ्यारण्य जो है भारत के उनको बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है, मतलब जो यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं उनको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इसमें इसका भी नाम है क्योंकि यहाँ पर पहले टाइगर पाए जाते हैं, बात चाहते थे, वर्तमान में हालांकि नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 1982 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क। तो इस तरह से जो आपके अभ्यारण्य है वो सारे ख़त्म हो गए। तो आपको इनको याद रखना है कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, उसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं और उसकी क्या विशेषता है, मतलब उसकी विशिष्टता क्या है, वहाँ पर अलग क्या चीज़ मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड पार्ट इस वीडियो का उसमें आएगा आपके राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, सॉरी राजस्थान के जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आप सेकंड वीडियो में देखोगे। ठीक है।